नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 24 अकबर रोड पर जो कांग्रेस का मुख्यालय है, बड़ा भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ राहुल गांधी का। वैसे तो उसमें बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने कही, लेकिन एक जो बड़ी बात उन्होंने कहा कि साहब वो नरेंद्र मोदी की आंखों में डर देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं। अच्छा, राहुल गांधी अकेले आदमी नहीं है जो ये बात कह रहे हैं। अभी देखिए, अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि साहब वो तो डर गए हैं, वो डरपोक है। और उसी फहरिस्त में फिर लालू कुनबे का भी नंबर आता है। तेजस्वी यादव को कहिए, देखिए वो कह रहे हैं कि भाजपा बड़ी घबराई हुई। क्यों घबराई हुई है? क्योंकि उसको लग रहा है कि बिहार उनके हाथ से निकल रहा है। अब क्या वाकई में बिहार हाथ से निकल रहा है या राजद लालू कुनबे के हाथ से निकल रही है? ये अपने आप में एक सवाल है, उस पर हम लोग आगे आएंगे। फिर देखिए कि बीआरएस, केसीआर वाली पार्टी, उनके लोग भी कह रहे हैं देखिए भाजपा वाले बड़े डरे। अब आप इसमें एक कॉमन चीज देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा के लोग डरे हुए हैं या नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, और जिनको नरेंद्र मोदी की आंखों में डर दिखाई दे रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12 बार पानी पीते हैं, आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और डर कहां दिख रहा है? नरेंद्र मोदी की आंखों में। हालांकि ये गजब की बात है, लेकिन जो बड़ी चीज है वो देखिए कि सब जो है ईडी या सीबीआई के फेरे में पड़े हुए हैं। संजय राउत भी कह रहे थे कि सब डरे हुए हैं। अब उनकी भी सदस्यता खतरे में पड़ी हुई है। अभी आप देखें, तेजस्वी यादव को सीबीआई का सम्मन होता है और वो जाते नहीं हैं, जाहिर तौर पर डरे हुए हैं। और जब वो दिल्ली हाई कोर्ट में सम्मन के खिलाफ जाते हैं और कहते हैं कि साहब इस पर जो है इस रोक लगाइए, दिल्ली हाई कोर्ट मना कर देता है। पूछताछ हुई, इधर ईडी ने मीसा भारती को बुलाया था, उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ इनसे हो रही है, जेल जाने का डर इन्हें सता रहा है, लेकिन भय कहीं और है। अभी मनीष सिसोदिया पकड़े जाते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सब भाई डरे हुए हैं। मनीष सिसोदिया पकड़े जाते हैं, सीबीआई की हिरासत में होते हैं, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। और फिर के कविता का देखिए, जो 16 मार्च को ईडी का सम्मन होता है, जिसमें वो नहीं आती हैं, वो दरअसल उस सम्मन के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है। अब ये आप देखिए कि बड़ा कॉमन ग्राउंड है कि वो तमाम लोग जिन पर ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कस रखा है, जिनकी संदूकों पर, या हम इस तरह से कहें कि जिनके बेनामियों पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, वो कह रहे हैं कि साहब फलाने डरे हुए हैं। अब वो डरे हुए हैं या ये डरे हुए हैं, इसकी एक वानगी और आपको बताता हूं। अभी 14 पार्टियां चली गई सुप्रीम कोर्ट, गुहार लगाने, माई बाप हमको बचा लो। किससे बचा लो? साहब ईडी और सीबीआई से बचा लो। क्यों बचा लो? क्योंकि ये हमारी संदूकें खोल रही हैं, ये हमारे खाते खंगाल रही हैं। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस मसले में बीआरएस और कांग्रेस साथ साथ है। इस मसले में तमाम आपसी तलखियां भुला दी गई हैं। अभी देखिए, जो 14 लोग गए याचिका डालने, उनकी मैं आपको एक एक करके नाम बताता हूं। और मजेदार बात देखिए, वैसे तो ज्यादातर दल जो हैं वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि यूपीए के हैं, लेकिन अभी तो यूपीए में भी खटपट है। कौन जाता है? आम आदमी पार्टी है उन 14 लोगों में। वो आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस को देखना नहीं चाहती है, लेकिन आजकल बड़ा भाईचारा है। फिर देखिए तृणमूल कांग्रेस, ये भी ईडी और सीबीआई वाले मसले पर उन 14 लोगों में शामिल है। जबकि टीएमसी राहुल गांधी पर हमलावर है। खुद ममता बनर्जी कहती हैं कि असल में इनकी अगुवाई में इनको एक तरह से कहिए कि भाजपा नेता बनाना चाहती, ताकि इनकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाए, इनकी मतलब राहुल गांधी की अगुवाई में, और फिर भाजपा का निकलना सहज हो जाए। वो राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ईडी और सीबीआई वाले मामले में उन 14 दलों में शुमार हैं जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिर आप देखिए, इसमें जो है एक पार्टी और है, और वो पार्टी भी आप देखिए कि इन लोगों की गजब दुश्मनी है। बीआरएस भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान, और वैसे भी जब राहुल गांधी
तेलंगाना गए हैं तो उन्होंने केसीआर पर बड़े तीखे हमले किए, केसीआर की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। लेकिन जब ईडी और सीबीआई का मामला होता है तो यह भी उन 14 पार्टियों में शुमार है। मतलब आप देखिए, उसमें तृणमूल कांग्रेस भी आती है, उसमें बीआरएस भी आती है, उसमें आम आदमी पार्टी भी आती है, और ये वो दल हैं जो तीसरे मोर्चे की वकालत कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में सब एक साथ इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि साहब बचा लीजिए। अब आप देखिए कि डरा कौन है। अभी ये तो एक मामला है जिसमें ये सभी लोग गए हैं और ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर एक गाइडलाइन दे कि किस तरह से चीजें आगे चलें, ईडी की हो या सीबीआई की हो। और अभी रुकिए, इससे पहले ईडी के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर मुझे लगता है करीब 100 या 125 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें पी चिदम्बरम भी थे। और वो वहां गए थे ये कहने के लिए कि साहब इसको डाइल्यूट करिए। ये जो एक्ट है, इस एक्ट ने जीना मुहाल कर दिया है, जब देखिए तब चले आते हैं। लेकिन वहां जब वो गए तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली नहीं। जस्टिस एएम खानविलकर की वो खंडपीठ थी, उन्होंने कोई राहत दी नहीं। अब बाद में फिर सबका नाक कान मुंह फूल गया, फिर वो चाहे सिब्बल साहब हो और चाहे चिदम्बरम साहब हो और चाहे और साहब, कई सारे साहब गए थे ना इस मामले में कि किसी तरह से ईडी का वो जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उससे बचा जाए, उसमें कुछ डाइल्यूट किया जाए। अभी देखिए, अब आगे और कहानी सुनाता हूं। दरअसल डर के माहौल पर आपको बताता हूं कि लेफ्ट लिबरल कबाल बता रहा है कि साहब डर गए हैं सब, मतलब भाजपा डर गई है, मोदी डर गए हैं। अभी संजय मिश्रा ये ईडी के डायरेक्टर हैं, इनके पीछे अभियान चल पड़ा कि साहब इनको हटाओ। क्यों? क्योंकि जब से ये डायरेक्टर बने तब से आप देखिए एक लंबी फहरिस्त है, जिस फहरिस्त में गांधी परिवार से लेकर और तमाम लोग जो है वो अब ईडी के चक्कर काट रहे हैं, ईडी की गिरफ्त में है, उनकी पोल पट्टी खुल रही है। और संजय राउत की तो सदस्यता खतरे में पड़ गई है, जैसे राहुल गांधी निपट गए, अब कहा जा रहा है कि वही हाल संजय राउत का भी होगा। इस तरह की चर्चा है, जो कि कुछ मामलों में वो भी जो है फंस गए हैं। तो ये आलम है उन लोगों का जो ये बता रहे हैं कि मोदी डरे हुए मोदी हैं, और ईडी और सीबीआई से बचने की गुहार जो है वो पूरा विपक्ष लगा रहा है। अच्छा, वो विपक्ष में वो लोग जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। अब बीआरएस और कांग्रेस भिड़े पड़े हैं तेलंगाना में आपस में, लेकिन ईडी और सीबीआई के मसले पर हाथ पकड़ के खड़े हैं। यही हाल आम आदमी पार्टी का भी है, कांग्रेस के साथ हाथ पकड़ के खड़ी है। यही हाल टीएमसी का भी है, जबकि ये राज्यों में एक दूसरे के शत्रु हैं। अभी ये हाल है, लेकिन डरा कौन है? नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। तो ये आलम है डर का कि जो लेफ्ट लिबरल कबाल एक नरेशन गढ़ रहा है, दरअसल उस नरेशन की कहानी यही है कि डर तो वो लोग गए हैं जिनके संदूकों पर, जिनके बैंक लॉकरों पर, जिनके बैंक डिटेल पर ईडी और सीबीआई का पहरा हो गया है। उनको भी इस बात का डर सताने लगा है कि 2024 के चुनाव में तो वैसे ही हम निपट जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तरफ भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। तो रिजल्ट तो अभी से पता है। सो माहौल बनाने की कवायद चल रही है। अब उस कवायद में कौन कितना सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो आप जरूर मतांतर के साथ साझा करें, मतांतर से जुड़ें भी, वीडियो को लाइक भी करें, खूब शेयर भी करें, और अगर आप सक्षम हैं तो मतांतर की आर्थिक मदद भी